नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के हमारी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमें कुछ चीज़ें मालूम हुई थी, जैसे कि बहुत सारे पुराने जो बीएड वाले साथी थे, जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से भी ये कहा जा रहा था कि एनसीटी जो है कि बीएड को रिटर्न कर सकती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो लगभग एपीएस के माध्यम से, जो एपीएस के रिक्रूटमेंट आए हुए हैं उनके माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा या सभी लोगों को विदित हो चुका है, सभी लोगों को ये जानकारी मिल चुकी है कि आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बीएड प्रशिक्षितों को रिटर्न किया गया है, यानी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस में शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकला है उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए ये विज्ञापन निकला है। उसी की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे बीएड प्रशिक्षित जो हैं कि हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो स्टेट लेवल में नहीं तो सेंट्रल लेवल में तो आप लोगों की वापसी लगभग हो चुकी है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए कहा सकता है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पे स्केल से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेंट्रल और स्टेट में जो है कि बहुत फ़र्क होता है कि जिन लोगों की अभी एज लिमिट बची हुई है, वैसे आर्मी में जो है 57 साल तक का भी लिया जाता है। ये जैसे हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ की नियमावली है, हिमाचल प्रदेश में 58 साल तक शिक्षक भर्ती में जो बैच वाइज होते हैं तो 58 साल तक वहाँ का नियम है। तो अगर विशेष राज्य है तो बैच वाइज जो भर्ती आती है तो वहाँ पर 58 साल तक के लोग जो है कि प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं। ये हिमाचल का अपना एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली हुई है इसमें बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है। पीआरटी भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अब फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 11 अगस्त 2023 के अपने जजमेंट में। और 8 अप्रैल 2024 को जो मध्य प्रदेश के संबंध में दिया था तो उनमें उन्होंने कहा कि जो 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो चुके हैं उन लोगों को हम सेव करते हैं, बाकी जो है कि 11 अगस्त के बाद बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य है। तो बीएड को अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है इसमें बीएड को भी मान्य कर दिया गया है और बीएड वाले अभ्यर्थी अब ऑनलाइन एपीएस का फार्म भर सकेंगे। जो एपीएस के नोटिफिकेशन है, एपीएस के नोटिफिकेशन के आधार पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। यानी कि 10 सितंबर से जो फॉर्म प्रक्रिया ऑन हो चुकी है वो 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ऑन रहेगी। आप कभी भी, जो भी साथी, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, तो यहाँ पर 23 और 24 नवंबर को ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन कराने का ये लोग एग्ज़ाम कराने का प्रयास करें। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो भी स्क्रीनिंग होगी इनकी ऑनलाइन होगी। पहले स्क्रीनिंग होता है, आप लोगों को पता ही है। तो लगभग 41 सिटीज़ में इनके एग्ज़ाम सेंटर बनने वाले हैं। 41 शहरों में जो है इनके जो है कि एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। अब थोड़ा सा हम बात इसलिए भी यहाँ पर कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बीएड डिग्री को मान्य करने हेतु जो एनसीटी की नोटिफिकेशन थे 28 जून 2018 के जो अधिसूचना जारी हुई थी, इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 11 अगस्त को पूरी तरीके से खारिज किया गया था। लेकिन अब फिर से बीएड के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सेंट्रल लेवल में तो लगभग इसको लिया जा रहा है। तो अब एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर मैं बात फिर ब्रिज कोर्स में
कि भाई जब बीएड रिटर्न हो गया तो 6 महीने के ब्रिज कोर्स को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, कि जिन लोगों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स ऑलरेडी किया है वो एलिजिबल हैं। और जो नई अधिसूचना बनेगी, देखिए अब ब्रिज कोर्स का भी पहले जो है कि 28 जून 2018 का था। यहाँ पर बहुत चीज़ें आप लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। देखिए भाई 6 महीने का जो सेतु पाठ्यक्रम है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है ये भाई केबीएस वाले जो है कि आर्मी एपीएस वाले बीएड को रिटर्न कर रहे हैं, तो यानी उन्होंने फॉर्म भर लिया, उनको मान्य कर। अब एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है, तो उस ब्रिज कोर्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वो और वैल्यूएबल बनता है और महत्वपूर्ण बनता है। उस जो ब्रिज 6 महीने के ब्रिज कोर्स की वैल्यू अब महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? 23 अगस्त 2010 को 23/8/2010 का जो एनसीटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन की अधिसूचना जारी हुई है, तो उसमें भी आरटीई एक्ट का जो अधिनियम है, आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 का क्लॉज 2 है, उपधारा 2 है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के रिलैक्सेशन है। समझ रहे हैं? थोड़ी सी बात को आप मेरी बात को समझ लीजिए कि जो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो एक्ट है, उसका सेक्शन 23 में जो क्लॉज 1 है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो क्लॉज 2 है वहाँ पर जब मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन को लिया गया है। एडिशनल क्वालिफिकेशन बीएड है, डीएड है, तो इनको जो है कि रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है तो 23/10 को दिया गया। जो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ टाइम के लिए बढ़ाएगी, पहले 31 मार्च 2016 तक उत्तराखंड में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी लागू थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएचआरडी ने आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट किया 2017 में, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि ये रिलैक्सेशन जो है 31 मार्च 2019 तक करवा दिया, कि यानी कि जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, वो लोग 31 मार्च 2019 तक किसी भी हाल में अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें। यह एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना, उस अधिसूचना में ये जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो अभ्यर्थी 11 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हुए हैं, जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया, 2 साल के भीतर उन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट, लेकिन उन लोगों को 4-4 साल हो गए। तो यहाँ पर वो जो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में आरटीई एक्ट का सेक्शन 23 का उपनियम 2 के तहत छूट दी है, तो उस छूट को बरकरार रखने के लिए इनके पीछे से लिया जाएगा। 31 मार्च में एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद किसी भी अधिनियम में आप नया नियम डालेंगे तो पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बिल लाना, अब जो है कि अब किसी अधिनियम को बरकरार रखते हैं तो वो नियम जो है 31 मार्च को कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च 2019 को वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की डेट थी वो एक्सपायर हो गया। और एनसीटी का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था, उसको 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का अब कोई भी नियम नहीं बचा। तो एनसीटी ऐसे में क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। एनसीटी क्या होगी कि जो पुराना रूल है, जो 2001 से 2002 में, देखिए 2002 में भी बच्चों के अधिकारों की बात की, राइट टू चिल्ड्रन आया। ठीक है, बच्चों के अधिकारों की बात आई, वहाँ पर बोझ रहित शिक्षा, एनसीएफ 2005 आया कि 2002 में मेरे ख्याल से 46वां संविधान संशोधन वाली जो बात आ रही है, तो वो 46वां था मेरे ख्याल से। तो 2002 में बच्चों के अधिकारों की बात की गई, तो वहाँ से जो क्वालिफाइड टीचर मिले, शिक्षा की गुणवत्ता हो, सबको सर्व शिक्षा अभियान चले, सबको शिक्षा मिले और ड्रॉप आउट बच्चे ना रहें, कि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, उनकी पढ़ाई जारी रही, चाहे वो पलायन करें, माइग्रेट करें, तो ड्रॉप आउट ना हों बच्चे। तो फुल नामांकन की भी प्रोसेस जो है कि सर्व शिक्षा अभियान में सभी को शिक्षा मिले, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य, जो 2002 में अधिकार बना, बच्चों का राइट शिक्षा का अधिकार बना 2002 में, तो उस अधिकार में बात की गई थी। तो वहीं पर शिक्षकों के लिए जब प्रशिक्षित शिक्षक नहीं बनेंगे
तो उनको 5 साल के रिलैक्सेशन का पीरियड दिया गया था कि जो हम लोग कहीं से भी जो है कि शिक्षकों की आपूर्ति करें, जो क्वालिफाइड शिक्षक नहीं है तो वो को अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 5 साल दिया जा रहा था, समझ रहे। तो उस रूल को कंटिन्यू करने के लिए अब ये समय आ गया। तो ऐसे में देखिए जो बीएड पुराने भर्ती में शामिल है उनके लिए भी कुछ नया अपडेट आ सकता है, क्योंकि अभी ये आर्मी पब्लिक स्कूल से अपडेट है, आर्मी पब्लिक स्कूल से अपडेट है। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार आया 2002 में, शिक्षा के अधिकार की बात जो कर रहे हैं हम, आप लोगों को बहुत सारे कहो कि आरटी एक्ट तो 2009 में शिक्षा का अधिकार जो है, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान जो है कि वो 2002 में ही आ चुका था। आप सभी लोगों को पता है कि जिसमें ड्रॉप आउट, फुल नामांकन, ये जो भी है प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से शिक्षकों का एक विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान बनाया गया था 2003-04 में, ये आप लोग सभी लोगों को पता है। जो कुछ टीचर जो हैं कि 2004-06 के अब रिटायर भी हो चुके हैं, उनमें 2-4 हमारे रिश्तेदार भी हैं, समझ रहे हैं। 2004 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, 2006 में नियुक्ति हुई, वो लोग रिटायर होने के कगार में, तो वो सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। और जो पूर्व के नियम हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो संविधान के आधार एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से बनाए। एनसीटी को जब 31 मार्च 2010 में पावर सौंपी गई, यानी कि ऑथराइज्ड बॉडी घोषित किया गया मिनिमम क्वालिफिकेशन को, तो अब एनसीटी क्या करेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ यहाँ पर जो भी है जिन लोगों को ले रही है, क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ एनसीटी को दिया गया है एमएचआरडी के द्वारा 31 मार्च 2010 को। तो अब वो सेंट्रल लेवल में है, कहीं भी वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का उसे अधिकार है। तो अब यहाँ पर जब बीएड रिटर्न हो चुका है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो अब उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है कि अनिवार्य रूप से करवाना होगा, यानी कि ब्रिज कोर्स की इम्पोर्टेंसी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो अब समझ लीजिए कि जो ब्रिज कोर्स का पूर्व का प्रावधान था, जो आरटी एक्ट में संशोधन लाया गया था, यानी कि एनसीटी का जो अधिसूचना बनी थी मिनिमम क्वालिफिकेशन 23 अगस्त 2010 में, तो वो 17 अक्टूबर 2017 में आरटी एक्ट में संशोधन लाया। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कुछ प्रावधानों के लिए रिलैक्सेशन लिया था, अंडर लेट डाउन किया था, वो आप लोगों को मालूम है। तो वो एक्सपायर होता है 31 मार्च 2019 में। और जो एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है, बीएड को प्राथमिक शिक्षक में मान्य करने वाला या शामिल करने वाला जो अधिसूचना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक्सपायर कर दी, जिसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान था। तो अब ब्रिज कोर्स का प्रावधान अगर नए सिरे से जुड़ता है, किसी अधिनियम में कोई नियम बनाया जाता, तो नियम बनाने के 30 दिन के बाद वो जो है कि सेंट्रल लेवल में जो संसद का सदन होता है, उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके लिए विधेयक लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब पूर्व से कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे जो पूर्व में बीएड वाले प्रशिक्षित हैं उनको भी अधिकार मिलना लगभग तय है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर एपीएस में बीएड रिटर्न हुआ है तो ब्रिज कोर्स है उसकी इम्पोर्टेंसी बढ़ गई है। अब अगर जो प्लेन बीएड वाले हैं तो उनके लिए भी ये प्रावधान किया जा सकता है कि यानी कि उनको आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेने से मना नहीं कर सकते। सेंट्रल लेवल में खुल गया तो धीरे धीरे स्टेट लेवल में खुलेगा, आवश्यकता बढ़ेंगी, कुछ पॉलिटिकल मैटर बनेंगे, कुछ कोड इश्यूज बनेंगे। तो इसलिए जो है कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो बहुत कुछ हो सकता है ईजिली। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,